काला डाला, काले शीशे और मुबैना तौर पर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, ये ठाठ हैं असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रावी सैयदा हुमैरा शाह के, जो कि ज़ेर नज़र वीडियो में एक शहरी पर अपनी मौजूदगी में तशद्दुद करवा रही हैं। शहरी नहीं, एक शहरी नहीं बल्कि कई शहरी हैं जिन पर इन्होंने तशद्दुद करवाया और अपना जो सरकारी डाला है उनमें जानवरों की तरह इन्हें फेंका गया असिस्टेंट कमिश्नर के स्टाफ की जानिब से, उसके अमले, उसके स्क्वाड की जानिब से, और उन पर थप्पड़ों की बारिश कर दी गई। और ये तमाम जो अमल हो रहा था, इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा मौके पर मौजूद रहीं और अपनी निगरानी में अपने सामने वह तशद्दुद करवाती रहीं इन शहरियों पर, जिस पर अवामी हलकों में इस पर शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। और इसकी तफसीलात जब हमने जानने की कोशिश की, डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन टाइड अली जाज से हमारी बात हुई, तर्जुमान ज़िले इंतज़ामिया से हमारी बात हुई, तो उनका कहना ये था कि ये तशद्दुद जो है ये ऐसे मौके पे सामने आया कि असिस्टेंट कमिश्नर सगिया के मुकाम पर गैर कानूनी जो जानवरों के बेचने के मुख्तलिफ पॉइंट्स बने होते हैं, मुख्तलिफ व्यापारी मेन जो सरकारी मंडी है उसके बजाय बाहर जहाँ पर जानवर बेचते हैं उनकी तो ज़ाहिर इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ जब कार्रवाई करने असिस्टेंट कमिश्नर पहुंची तो वहां से मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर ने उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश की तो उन्होंने पहले हाथापाई की और जवाबन फिर उन पर तशद्दुद किया गया और उन्हें सरकारी डाले में फेंक कर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और उनके ख़िलाफ़ अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब का मौक़िफ़ अभी आना बाकी है। ताहम हमारी जब ज़राए से हमें बताया है ये है कि ये जो शख्स जिस पर तशद्दुद किया गया है ये एक लोकल एक मीडिया चैनल, ये मुकामी एक सहाफ़ती एक इदारे से वाबस्ता है और इसने चंद रोज़ कबल यहाँ पर स्टोरी की थी गैर कानूनी मवेशियों के यहाँ पर पॉइंट्स के ख़िलाफ़, जानवरों के पॉइंट्स के ख़िलाफ़, और आज आप जब फॉलोअप करने आया तो उसके ख़िलाफ़ वहाँ पर जो MCL का अमला है और AC का स्टाफ है उन्होंने उस पर तशद्दुद किया। तो बहरहाल अभी दूसरी जानिब का जो मौक़िफ़ है अभी हम वो आपको अभी यकीन के साथ नहीं बता सकते कुछ भी, चूँकि वो शख्स वो जो सहाफ़ी है मुबैना तौर पे वो भी पुलिस की हिरासत में है। जब बाहर आएगा तो सूरत-ए-हाल तब क्लियर होगी और उसके ख़िलाफ़ FIR क्या दर्ज की जाती हैं, मुकदमात या दफ़ात क्या लगाई जाती हैं, वो भी अभी सामने आना बाकी है। लेकिन ये अभी जो यकीनी तौर पे उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो कार्य सरकार में मुदाखलत के तहत की जाएगी। सूरत-ए-हाल जो भी हो अभी सुबह तक ये क्लियर हो जाएगी, लेकिन शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये जो अमल था इंतहाई गैर मुनासिब था। अगर अगली पार्टी की जानिब से वहाँ से अगर किसी किस्म की मुज़ाहमत हो भी रही थी तो उसके से निपटने का ये तरीका नहीं था कि आप सड़क पर अपनी अदालत लगा दें और उन पर थप्पड़ों की बारिश कर दें। किसी सरकारी अहलकार में, किसी सरकारी ऑफिसर में और एक गुंडे में और एक बदमाश में फ़र्क होना चाहिए, उनकी कार्रवाई में फ़र्क होना चाहिए। वहाँ पर जो तशद्दुद किया गया वो कहीं से भी ये तासुर नहीं दे रहा था कि आप एक ब्यूरोक्रेट हों, आप CSS करके या PMS करके आप आए हों, आप पढ़े लिखे हों और उसके बाद आप ये हरकत करें। किसी भी पढ़े लिखे शख्स को इस तरह की कार्रवाई करना ज़ेब नहीं देती, ये कहना है अवामी हलकों का। और इसका असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा हुमैरा शाह जो कि तहसील रावी में पोस्टेड हैं, उनकी पहले भी बारहा वो ख़बरों में रहती हैं, कभी वो बेकरीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने पहुँच जाती हैं लॉकडाउन में, जबकि उनका वक्त से पहले उन्हें बंद कराने पहुँच जाती हैं और वहाँ उन्हें बेकरी वाले बताते हैं कि हमें इस्तिस्ना है, हम लॉकडाउन में नहीं आते। इसी तरह इनकी एक वीडियो ये भी गुज़श्ता दिनों बड़ी वायरल हुई थी, जब गैर कानूनी सिगरेट्स के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई हो रही थी तो इन्होंने पैरा फोर्स के हमरा एक बंद दुकान खुलवा कर वहाँ से सिगरेट्स निकाली रात के आधे पहर में, और वहाँ से सिगरेट्स निकाल कर गैर कानूनी तौर पर ताले तोड़े के मुबैना तौर पर, और उसके बाद वहाँ से वो चलती बनी। तो ये ख़बरों में पहले भी रहती हैं और अब हालिया जो वाक़या है इस पर शहरी शदीद गम व गुस्से का इज़हार कर रहे हैं, चूँकि ये कानून में हाथ में लेने वाली बात है और अपने इख्तियारात से तजावुज़ की बात है कि आप अपने सामने खड़े होकर तशद्दुद कर रहे हैं अगले लोगों पर। तो फ़िलहाल ये स्टोरी है और इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगे उसके साथ भी उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। फ़िलवक्त ताहिर जमील खान को दीजिए इजाज़त, जल्द हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह निगहबान।